वीडियो में हमने इंसर्ट क्वेरी रन करी थी और इस वीडियो में हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेरी हमारी वो है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम था हमारा स्टूडेंट। इस क्वेरी से स्टार का मतलब होता है ऑल कॉलम्स। आपका पूरा का पूरा टेबल का सारा डेटा डिस्प्ले हो गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। हम स्टार को कॉलम नेम से भी रिप्लेस कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर कॉमा नेम। इस केस में आप देख सकते हैं कि सिर्फ सीरियल नंबर और नेम ये कॉलम्स हमें रिटर्न हुए हैं। और जब हम यहाँ पर स्टार लिखते थे तो स्टार के केस में ऑल डिटेल्स रिटर्न होती हैं, यानी कि ऑल कॉलम डिटेल्स। तो सेकंड क्वेरी हो गई आपकी सेलेक्ट सीरियल नंबर कॉलम 1 कॉलम 2 और एनी नंबर ऑफ कॉलम्स फ्रॉम टेबल नेम। नेक्स्ट क्वेरी है स्टूडेंट आपकी सेलेक्ट डिस्टिंक्ट जेंडर फ्रॉम स्टूडेंट। यानी कि डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि हमें सिर्फ यूनिक वैल्यूज शो करवानी है उस टेबल की जिसमें हमने डिस्टिंक्ट अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पर जेंडर में सिर्फ दो यूनिक वैल्यूज़ हैं, एक मेल और एक फीमेल। अगर हम यहाँ पर डिस्टिंक्ट नहीं लगाते तो आप देख सकते हो क्या होता। ये देखो डिस्टिंक्ट नहीं लगाने से उसके कॉलम का डेटा एज इट इज़ रिटर्न हो गया और डिस्टिंक्ट लगाने के बाद सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ ही रिटर्न होती हैं। ओके। और नेक्स्ट क्वेरी है आपकी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर वेयर जेंडर इक्वल टू मेल। स्टूडेंट इसमें आप देख सकते हो कि जिस भी स्टूडेंट का जेंडर मेल होगा उसी का डेटा आपको रिटर्न करेगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए ये सिर्फ 3 जो जेंडर जिनका मेल था उनका डेटा आपको रिटर्न कर गया है। अब यहाँ पर हम इस वेयर क्लॉज के साथ यहाँ पर हम इक्वल टू अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेटर देन अप्लाई कर सकते हैं, लेस देन अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू अप्लाई कर सकते हैं, लेस देन इक्वल टू अप्लाई कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू अप्लाई कर सकते हैं। नॉट इक्वल टू को हम कुछ इस तरह से भी लिखते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन। और इज़ अप्लाई कर सकते हैं, इज़ नॉट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम देखेंगे। अभी लाइक अप्लाई कर सकते हैं और नॉट लाइक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे हम इस इक्वल टू के प्लेस में रिप्लेस करके देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर जेंडर नॉट इक्वल टू करूँ, नॉट इक्वल टू मेल, तो देख सकते हो आप कि नॉट इक्वल टू करने से फीमेल की वैल्यू रिटर्न हो गई है, यानी कि जो मेल नहीं है। और नॉट इक्वल टू को हम कुछ इस तरह से भी लिखते हैं। देखिए नॉट इक्वल टू में इस तरह ये भी नॉट इक्वल टू का साइन है। और उसके अलावा ग्रेटर देन और लेस देन, आप समझ सकते हैं कि ग्रेटर देन और लेस देन का क्या मतलब है। ग्रेटर देन मीन्स जब वैल्यू उससे बड़ी हो, लेस देन मीन्स जब वैल्यू छोटी हो। ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपका इज़ और इज़ नॉट। स्टूडेंट इज़ और इज़ नॉट का यूज़ के लिए मैं पहले आपको दिखाऊंगा कि अगर मैं सपोज यहाँ पर लिखता हूँ वेयर क्लास इक्वल टू नल, तो इस केस में देखो आपको एम्प्टी सेट रिटर्न कर रहा है, जबकि यहाँ पर इस स्टूडेंट की क्लास नल है। तो कभी भी अगर हमें नल के साथ कंपैरिजन करना हो तो हम इक्वल टू नहीं अप्लाई करते। नल के साथ कंडीशन मैच करने के लिए हमें इज़ अप्लाई करना पड़ता है। तो देखिए, तो क्लास इज़ नल, इस केस में हमें ये वैल्यू रिटर्न हुई।
यानी कि अगर आपको नल के साथ कंपैरिजन करना है, रिलेशनल ऑपरेटर लगाना है, तो आप इज़ लगाओगे, और इसका अपोजिट होता है इज़ नॉट, मीन्स जो नल नहीं है। तो बाकी 3 वैल्यूज़ जो हैं वो नल नहीं है, तो वो वैल्यूज़ रिटर्न हो गई। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका है लाइक और नॉट लाइक। लाइक और नॉट लाइक का मतलब होता है स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हो कि आप एक उस टेबल से उन लोगों के नाम रिटर्न करें जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि वेर नेम लाइक सिंगल कोट ए परसेंटेज, इसका मतलब ए से स्टार्ट होने वाले सारे नाम रिटर्न हो गए, अभी और अनु। यहाँ पर परसेंटेज का मीनिंग है एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स, एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स, जिसमें ज़ीरो नंबर भी हो सकते हैं और एन नंबर हो सकते हैं, कितने भी। तो यानी कि फर्स्ट करेक्टर ए होगा और उसके पीछे एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं इसको कुछ इस तरह से लिखता कि जिसके लास्ट में ए हो, यानी इसका मतलब है कि लास्ट करेक्टर ए होना चाहिए और उसके पहले एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स हो। तो इस तरह की कोई भी नेम हमारे टेबल में नहीं है। तो इस तरह के कंपैरिजन के लिए हम लाइक ऑपरेटर यूज़ करते हैं, लाइक या नॉट लाइक। इसको मैं नॉट लाइक भी लिख सकता था, नॉट लाइक, यानी कि जो ए में जिसका लास्ट करेक्टर ए नहीं है वो सारे नेम नॉट लाइक परसेंटेज ए, मीन्स जिसके लास्ट करेक्टर ए नहीं है। नेक्स्ट क्वेरी स्टूडेंट, इसी पे अभी हम आपको इसी पर एक और अंडर स्कोर भी होता है। परसेंटेज का मतलब था एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स, और अंडर स्कोर का मतलब होता है वन करेक्टर, एक करेक्टर्स, और वो एक होना मैंडेटरी है, आप उसको एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। तो इसका मतलब हो गया कि सेकंड लास्ट करेक्टर जिसका ए है, और पहले कितने भी करेक्टर्स हो सकते हैं, एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स, और लास्ट में एक करेक्टर मस्ट होना चाहिए। तो ऐसा नाम जिसका सेकंड लास्ट करेक्टर ए है, वो वैल्यू रिटर्न होगी यहाँ पे, नेम लाइक ए परसेंटेज। ऐसा नेम जिसका सेकंड लास्ट करेक्टर ए है, वो यहाँ पर रिटर्न हो गया। तो स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे कि लाइक और नॉट लाइक का क्या पर्पज़ है। अगर आपको अपने टेबल में से कोई पैटर्न मैच करना है तो उसके लिए लाइक और नॉट लाइक यूज़ करते हैं। उसके लिए आपको परसेंटेज और अंडर स्कोर का मतलब बहुत क्लियरली पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, एक और नेक्स्ट क्वेरी हम रन करते हैं। नेक्स्ट क्वेरी है आपकी स्टूडेंट, अगर इस टेबल में वेयर क्लास इक्वल टू 11 अगर मैं रन करता, तो अगर मैं कंडीशन देता हूँ जिसकी क्लास 11 है, तो उस केस में हमें जिस बच्चे की क्लास 11th थी वो रिटर्न हो गई। लेकिन अगर मुझे क्लास 12 को भी लेना है तो यहाँ पर मैं एंड 12 नहीं लिखूँगा। अगर मुझे किसी भी कॉलम की दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ लेनी है, तो उस केस में या तो हम क्वेरी को इस तरह से लिख सकते हैं, और क्लास इक्वल टू 12th, या हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि क्लास इन ब्रैकेट में 11th, 12th। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर आपको किसी कॉलम की मोर देन वन वैल्यूज़ मैच करवानी हो तो आप इन ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हो। किसी कॉलम को की मोर देन 2 वैल्यूज़ मैच करवानी हो तो आप इन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर हमने क्लास इक्वल टू 11 में सिर्फ एक वैल्यू मैच करी थी। तो इस केस में देखिए, जिनकी क्लासेस 11th और 12th हैं वो वैल्यूज़ रिटर्न होकर आ गई हैं, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेरी है आपकी नॉट इन।
नॉट इन मीन्स अपोजिट ऑफ इन, यानी कि जिसकी क्लासेस 11th या 12th नहीं है उनको रिटर्न करना है। तो यहाँ पर किसी की भी क्लास 11 12 नहीं है तो वो वैल्यूज़ रिटर्न हो गई। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेरी है आपकी ये। अब यहाँ पर हमने सेलेक्ट वेयर क्लॉज के बाद यूज़ होने वाली सारी क्वेरीज चेक कर ली, जिसमें थी इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू को हम कुछ इस तरह से भी लिखते हैं, और इज़ नॉट, लाइक, नॉट लाइक, और लास्ट हमने करी इन और नॉट इन, इन और नॉट इन। तो ये सारी क्वेरीज हो गई स्टूडेंट्स, जो कि वेयर क्लॉज के बाद एज दो कॉलम से डेटा सेट निकालने के लिए यूज़ होती हैं। ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। तो ये सारे आपको यूज़ करने आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेरी है आपकी ऑर्डर बाई। ऑर्डर बाई सीरियल नंबर। इसका मतलब होता है कि आपको अपने टेबल का डाटा असेंडिंग ऑर्डर में लेना है, किसके, सीरियल नंबर के। देखिए यहाँ पर अभी असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो इसको हम रन करेंगे। ये देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाई। ऑर्डर बाई का मतलब होता है कि हमको सीरियल नंबर के असेंडिंग ऑर्डर में डेटा लेना है, ठीक है। अगर हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना होता तो हम यहाँ पर DESC अप्लाई करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टूडेंट। ओके, तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए या असेंडिंग ऑर्डर के लिए अरेंजमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं ऑर्डर बाई। और नेक्स्ट क्वेरी है आपकी स्टूडेंट डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू 4। यहाँ पर स्टूडेंट हमने, सॉरी रोल नंबर नहीं, सीरियल नंबर इक्वल टू 4। स्टूडेंट यहाँ पर हमें उस रो को डिलीट करना है जिसका सीरियल नंबर 4 है। तो इसका सीरियल नंबर 4 है, आप देख सकते हो, तो ये वैल्यू डिलीट हो जाएगी। हम चेक कर सकते हैं, मैं सारी की सारी जो कंप्लीट टेबल का व्यू है वो मैं इससे देख रहा हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये देखिए एंट्री नंबर 4 अब डिलीट हो चुकी है। स्टूडेंट ये सारी क्वेरी आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। बाकी रिमेनिंग क्वेरीज हम थर्ड वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं आज हमने कौन कौन सी क्वेरी सीखी। सबसे पहली थी, अगर आपको कोई सिंगल कॉलम रिटर्न करना हो तो आप सेलेक्ट स्टार के प्लेस में उस कॉलम का नाम लिख सकते हैं। और दूसरा था डिस्टिंक्ट, अगर आप किसी कॉलम के आगे डिस्टिंक्ट अप्लाई करते हो यहाँ पे, तो डिस्टिंक्ट अप्लाई करने के बाद उस कॉलम की सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ आपको रिटर्न होंगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने वेयर क्लॉज में देखा इक्वल टू लगाने से क्या होगा, नॉट इक्वल टू अप्लाई करने से क्या होगा, नॉट इक्वल टू का दूसरा टाइप। और नल के साथ अगर हम है कंपैरिजन करना है तो हम इज़ यूज़ करते हैं, इज़ या इज़ नॉट, ठीक है। इज़ मीन्स जो नल को सेटिस्फाई करेगा, इज़ नॉट मीन्स जो नल को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। और लाइक ए परसेंटेज मीन्स कि वो सारे नेम जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है। परसेंटेज मीन्स एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स, और यहाँ पर परसेंटेज ए मीन्स एनी नंबर ऑफ करेक्टर, और लास्ट करेक्टर यहाँ पर ए होना चाहिए। और अंडर स्कोर का मतलब होता है 1 करेक्टर, यानी कि एक करेक्टर मस्ट होना चाहिए। दैट मीन्स कि इस लाइक ऑपरेटर में हमें सेकंड लास्ट करेक्टर ए होना चाहिए, और लास्ट में एक करेक्टर होना मस्ट है, उससे पहले एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स। और स्टूडेंट अगर हमें किसी कॉलम की मोर देन 1 वैल्यूज़ मैच करवानी हो तो हम या तो क्लास इक्वल टू 11 और क्लास इक्वल टू 12 यूज़ कर सकते हैं। और का मतलब होता है कि या तो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, कोई एक भी होगी तो वो आउटपुट रिटर्न करेगा। अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स में हम इन भी यूज़ कर सकते हैं जब हमें मोर देन 1 वैल्यूज़ मैच करवानी हो, ठीक है, इन या नॉट इन। और उसके बाद हमने रन की ऑर्डर बाय क्वेरी, यानी कि अगर हमें किसी कॉलम के असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के बेसिस पे टेबल को
गेट करना है तो हम ऑर्डर बाय क्लॉज यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और इसके अगले पार्ट के लिए आपको मैं हम सारे रिमेनिंग